परमेश्वर ने कहा अब्राहम अपने पिता, घर, कुटुंब, परिवार, एरिया सब छोड़ के मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। और वचन ये कहता है कि अब्राहम को एक मिस्टेक उसने की, लूत को भी वो साथ ले आया, जबकि परमेश्वर ने लूत को बुलाया नहीं था। इस कारण लूत उसके साथ था, तो लूत को भी परमेश्वर ने आशीषित किया। जब एक कोयला अंगीठी में चला जाता है, बलती हुई अंगीठी में चला जाता है, वो भी बलने लगता है, वो भी आग पकड़ लेता है और गर्म हो जाता है। और जब उस कोयले को आप अंगीठी से बाहर निकाल कर कहीं दूर रख दें, थोड़ी देर के लिए वो भी जलता रहता है, लेकिन वो उतना नहीं जल सकता जितनी अंगीठी में बाकी कोयले जल रहे हैं। तो लूत जब आशीषित हो रहा था, उसे लग रहा था कि वो भी अब्राहम की तरह ही विजडम वाला बंदा है, उसको भी परमेश्वर ने बरकत दी है और वो भी आशीषित हो रहा है। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर उसे इसलिए आशीषित कर रहा था क्योंकि वो लूत अब्राहम की अगुवाई के नीचे, उसकी अधीनगी के नीचे अपने जीवन को बिता रहा था। और एक दिन बाइबल कहती है लूत और अब्राहम के चरवाहों में झगड़ा हुआ और अब्राहम ने बुलाकर कहा, लूत ये अच्छी बात नहीं कि तुम झगड़ा करो, इसलिए तुम चले जाओ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम जिस जगह को चुन लोगे पहले तुम चुन लो, फिर बाद में मैं चुनूंगा। ऐसा ना हो कि तुम बोलो कि तुम बड़े हो, आपने पहले अच्छा इलाका चुन लिया, मैं छोटा हूं, आपने मेरे ऊपर गंदा इलाका थोप दिया। तो बाइबल कहती है लूत ने जो आंखें उठाकर देखा और जो सिंचाई तरी हुई थी, जो पूरी तरह से हरी थी, उसने अपनी भेड़ बकरियों के लिए वो चुन ली। और वचन कहता है जब वो उस तराई में चला गया और बहुत दिन बीत गए, तो लिखा एक राजे ने उस पर अटैक किया, क्योंकि जिस राजे को वो नीचे था दूसरे राजे उससे नफरत करते थे। और जब वो उस राजे को मारने के लिए आए तो उसकी प्रजा को उठाकर भी ले गए। और वचन कहता है लूत को, उसके सारे धन को, स्त्रियों को, वो सब कुछ उठा के ले गए थे। लूत अपने आप को छुड़ा नहीं सका। और वचन कहता है कि लूत में और उसके जो अब्राहम के चरवाहे थे उनमें झगड़ा हुआ। आपका स्टाफ कभी भी आपके परिवार से लड़ नहीं सकता जब तक आप अपने परिवार की चुगलियां अपने स्टाफ से नहीं करें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसा नहीं था कि लूत को मालूम नहीं था, ऐसा नहीं था। चुगली आती थी लूत के पास और लूत उसमें आग डालता था। अच्छा बॉस, अब्राहम के चरवाहे ना तेरी भेड़ों को अच्छी जगह नहीं जाने देते, अच्छी चरगाहों में नहीं जाने देते, अपनी अपनी भेड़ों को वहां रखता है, इसलिए अब्राहम ज्यादा बढ़ रहा है, वो तुझसे जेलसी करता है। अच्छा, एक दिन में कोई पाप में नहीं गिरता, रोज शैतान उससे धीरे धीरे बात करता है उसको गिराने के लिए। और वचन कहता है कि लूत भी उसमें शामिल था, नहीं तो लूत कहता ए चरवाहो इधर आओ, आज के बाद अगर तुम उसके चरवाहों से झगड़े तुमको सस्पेंड कर दूंगा। वो कभी झगड़ते नहीं, क्योंकि ये लूत का भी उसको बैकअप था, लूत का भी उसको हाथ था, तभी वो झगड़ते थे। और वचन कहता है अब्राहम ने जब उसको लूत को अलग कर दिया, जब लूत फंसा और एक राजा उसे उठा के ले गया, लूत अपने आप को छुड़ा नहीं सका। और बाइबल कहती है 318 व्यक्ति जो कि युद्ध में निपुण किए थे अब्राहम गया और लूत को छुड़ा के लेके आया। उन राजाओं को मार के लेके आया जो राजा दूसरे राजाओं को मार के आए थे, जो बड़े बड़े राजाओं को मार के आए थे। उन बड़े बड़े राजाओं को मारने वाला अब्राहम था। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आप इमेजिन करो, बड़े बड़े राजाओं को एक राजा ने मार दिया, और जिस राजा ने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया, अब्राहम गया और 318 बंदे लेके उस राजा को मार दिया जिसने बड़े बड़े राजाओं को मारा था। और इमेजिन करो, लूत को तब भी अकल नहीं आई, उसने तब भी ये नहीं समझा कि ये मेरा मेंटर है। मैं आशीषित था अपने मेंटर की वजह से, मैं आशीषित था अब्राहम की वजह से। नहीं तो अगर जब ये हमला हुआ, अगर मुझ पे अनॉइंटिंग मेरी अपनी होती तो मैं क्यों नहीं अपने आप को छुड़ा पाया। और वचन कहता है वो फिर भी अकलमंद नहीं बना और फिर भी जाके सदोम और अमोरा जैसे देशों में रहने लग गया। उसे फिर भी अकल नहीं आई कि अब्राहम ने मुझे छुड़ाया है, मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं क्यों नहीं जाकर माफी मांग लूं। और वचन क्या कहता है, थोड़े साल के बाद जब परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नाश किया, अब्राहम तो बच गया, लूत की सारी कमाई, लूत की जो थे, जो क्या बोलते संबंधी, वो मर गए, लूत की सारी प्रॉपर्टी मर गई, लूत के सारी भेड़ बकरियां मर गई, लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, लूत की सिर्फ बेटियां बची और उन्होंने भी पाप किया और पाप के द्वारा मोआब जाति को पैदा किया।
कितना महत्व है एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में कि वो एक अनॉइंटेड अम्ब्रेला के नीचे रहे, एक अनॉइंटेड संगति के नीचे रहे, एक मेंटर के नीचे रहे, ताकि परमेश्वर उसे ब्लेस कर सके। मैं हजारों लोगों को जानता हूं ऐसे, जितना उनके मेंटर ने उन्हें ब्लेस किया था, आज से 6 साल 8 साल पहले आज भी वही कुछ उनके पास है और कुछ नहीं है उनके पास। तब भी उनकी आंखें नहीं खुल रही, क्योंकि जिस तरह शैतान ने लूत की आंखों को बंद कर दिया था, उसी तरह परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर रखा है। जब लूत को यह बात समझ आई कि जो आशीष मेरी लाइफ के ऊपर थी वो अब्राहम की वजह से थी, नहीं तो जब सदोम और अमोरा नाश हुए, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देके कहा कि जो बात मैं कर रहा हूं क्या अब्राहम से छुपा के रखूं, लूत को क्यों नहीं कहा? क्योंकि कुछ बुलाहटें ऐसी होती हैं, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते। बाइबल कहती है मूसा ने जब शादी की तो बाइबल कहती है कि मूसा की बहन और उसके भाई ने उसका विरोध किया। वो भी नबी थे, परमेश्वर उनसे बात करता था, लेकिन जब उन्होंने मूसा का विरोध किया, परमेश्वर ने उसकी बहन मरियम को कोड़ी कर दिया। और वचन कहता है कि वो 7 दिन तक कोड़ी रही। सिर्फ हारून के कहने पर उसका जो पनिशमेंट थी वो जल्दी माफ कर दी गई, नहीं तो वो जल्दी माफ भी ना होती। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बताया कि तुम मेरी मैनेजमेंट के साथ कभी लड़ नहीं सकते। जो मैंने मैनेज किया है, जो मैंने बढ़ाया है, जो मैंने ऊंचा किया है, जिसको मैंने स्थापित किया है, तुम कभी भी उसके खिलाफ जाकर कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि वो मेरा ठहराया हुआ है। अगर वो कोई गलती करेगा तो मैं उसके साथ सीधा कांटेक्ट करके उसको सीधा करूंगा, लेकिन तुम्हें उसको सीधा करने नहीं दूंगा। जिस तरह पंजाबी कहते हैं कि मां मार लेंदी है पर मारन, बोलो मारन, पता है ना कहावत का कि मां मार तो लेती अपने बच्चों को जितना मर्जी वो गलत हो, लेकिन मारने नहीं देती दूसरे किसी को। उसी तरह से परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को मार लेता है, खुद सीधा कर लेता है, लेकिन किसी को वो सीधा करने नहीं देता। और परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर ठहराया है, उस स्ट्रक्चर के बाहर जाकर आप आशीष नहीं ले सकते। आप जितनी मर्जी आप वचन के सहारे ले लो, आप जो मर्जी कर लो, जो परमेश्वर ने ठहराया है आप उसे कट नहीं कर सकते, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। वो खुद बंदा अपने आप को रिप्लेस कर ले पाप के कारण तो वो अलग बात है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे रिप्लेस नहीं कर सकता, परमेश्वर ने जिसको ठहराया है। आज बहुत सारी कलीसियाएं आशीषित इसलिए नहीं है क्योंकि उनका एक मेंटर नहीं, हर जगह जाती, हर मीटिंग में जाती, हर जगह जाती, हर वचन को सुनती, हर प्रचार को सुनती, कंफ्यूज रहती, कहीं एक जगह टिक के नहीं रह पाते। वो कंपेयर करने लग जाते हैं एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, और उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हो सकता है तुम्हारा मेंटर परफेक्ट ना हो, लेकिन उसकी अनॉइंटिंग परफेक्ट है जो उसके सिर पे परमेश्वर की मंडरा रही है। और जो परमेश्वर ने उसको विजडम दी है, जो काम दिया और कॉलिंग दी है, वो परफेक्ट है और उस काम में वो जाएगा और आशीषित होगा, और जो लोग उसके साथ और नीचे होंगे वो भी आशीषित होंगे।